मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा रशीद कंपाउंड के देवड़ीपाड़ा इलाका है। वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जानिब यहाँ पे एमआईएम का यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय। यहाँ पे अलग अलग पार्टियों से जैसे भाजपा है, समाजवादी है, मनसे है और एनसीपी से भी यहाँ पे बहुत सारे जो पद अधिकारी है वो यहाँ पे आज पार्टी में उनका प्रवेश हुआ है। इस मौके पर तमाम एमआईएम के सब पदाधिकारी जो यहाँ के अध्यक्ष है कलवा मुमरा के सह पठान वो भी मौजूद है। इसी से बात करते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से और उसके अलावा सह पठान और ट्रेजर जावेद सिद्दीकी से कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया उसका क्या मकसद है। वहीं पे जो लोग यहाँ पे आज पार्टी में शामिल हैं उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्यों अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ पर उन्होंने एमआईएम में प्रवेश किया है। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम मुमरा के साथ काफ़ी दूसरे पार्टी के जो पोस्ट होल्डर्स थे उन लोगों ने आज एमआईएम में प्रवेश किया है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया था यहाँ पर देवरीपाड़ा पे हमारे ऑफिस पे, उसके लिए सब जमा हुआ। कौन कौन सी पार्टी के लोग थे? देखिए हमारे साथ आज यहाँ पर एनसीपी के कुछ पोस्ट होल्डर्स, समाजवादी के कुछ पोस्ट होल्डर्स और बहुजन समाज पार्टी के कुछ पोस्ट होल्डर्स, मनसे के पोस्ट होल्डर्स, इस तरीके से यानी एक्टिव जो मेंबर्स थे सब दूसरी पार्टी के पोस्ट होल्डर्स थे उन्होंने आज एमआईएम में प्रवेश किया। देखिए बस यही है कि यानी सब आज जिस तरीके से एमआईएम मुमरा शहर के अंदर एक अपोजिशन का बड़ा रोल निभा रही है, हर दूसरी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो एमआईएम निभा रही। तो उसी की तरफ पे इन लोगों ने सामने से हमें ज्वाइन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग के बाद ये लोग भी काफ़ी एक्टिव रहकर हमारे साथ शहर के भलाई के लिए, जिस तरीके से जावेद भाई हो, शोएब भाई हो, हसन भाई हो या जो भी हमारी पूरी टीम हो, मुशीर भाई हो, आवाज़ उठाते उस तरीके से ये भी उठाएंगे इंशाल्लाह ताला और शहर के लिए कुछ यानी हम बेहतर कर पाएंगे। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सदर साहब ने जो आप लोगों को बताया है बस उसी पे हम लोग काम करेंगे और जो दीगर पार्टियों से जो लोग आज हमारे मजलिस में जुड़ रहे हैं, मजलिस की ताकत देख के और हमारे सह पठान जी के कामों को देखकर सारी पार्टियां के लोग जो है हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं और वो लोग सही तरीके से काम करेंगे और हमारी बस जनता से यही रिक्वेस्ट है जो भी काम करेंगे उसके साथ आप लोग। सर देखिए आना जाना रहता है सर। देखिए वो तो बेशक यानी पॉलिटिकल पार्टी से तो लोग यहाँ आएंगे, लोग जाएंगे भी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ज्वाइन हुए, कभी की बात कर रहे हो आप? हमारी पार्टी से तो कोई नहीं गया। वो देखिए वो उनकी बौखलाहट है। यही तो हम कह रहे हैं कि अपोजिशन का जितना अच्छा एक्टिव रोल आज एमआईएम कर रही है ये उनकी बौखलाहट है कि उनके एमएलए हो चाहे उनके अध्यक्ष हो, उनको झूठ बताना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी कॉल्स आने लगे उस दिन जब जिस दिन की आप बात कर रहे हो कि एमआईएम हमारे पार्टी की नहीं थी। हमारी पार्टी का एक काम में तो उनका फोटो बताया, हमारे साथ एक जगह तो खड़े होकर बताए। तो मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी बौखलाहट है। हम जो कह रहे हैं ना कि आज आज यहाँ पर से मुमरा शहर से जो सत्ताधारी पार्टी थी एनसीपी, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इस बौखलाहट में जिस तरीके से एमआईएम एक्टिव है, जिस तरीके से हमारे हर मुद्दों पे बात करना हो रहा है, हमारी सभा हो रही है, इस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, उसकी बौखलाहट में वो ऐसे झूठे मैं चैलेंज करता हूँ ना आपको, आप उनका एक भी फोटो बताएं, मैं आपको बताता हूँ उनके कितने फोटोज उनके साथ पुराने हैं, एनसीपी के साथ है। और देखिए कार्यकर्ता अगर यहाँ आ करके अगर कोई एक फंक्शन हमारे पे खड़े हुए होंगे कभी, ऐसा तो मुश्किल है कि कोई एक फ़ोटो भी वो बता सकते तो अलग बात है, लेकिन वो तो हमारे साथ थे ही नहीं कभी, जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एमआईएम के एक्टिव मेंबर है। आप लोगों ने इतनी न्यूज़ें कवर करी हमारी, आप बताएं कभी आप लोगों ने उनको हमारे साथ देखा है? कितने लोगों ने आज पार्टी में प्रवेश किया? बड़ी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में प्रवेश किया। आज पोस्ट होल्डर्स लोगों ने किया, इनकी पूरी टीमें भी इंशाल्लाह ताला एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज करके हम पूरी टीमों को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आज तो हमने कैसा जितने पोस्ट होल्डर्स थे उनके साथ चंद लोगों को बुला करके अच्छी तादाद में ज्वाइन करवाया। जो पार्टी में प्रवेश किया उसको क्या निर्देश है आपकी तरफ? बस देखिए कि हमारा एक ही एम है, हमारी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही एम है कि मजलूमों के लिए और हिंदुस्तान में जो गलत चीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। उसी तरह पर हम मुमरा में काम करते और हम इनसे उम्मीद करते कि ये हमसे जुड़ करके मुमरा की भलाई के लिए इंशाल्लाह ताला जितना हो सके उतना काम करें। मैं एनसीपी यूथ प्रेसिडेंट था। मेरे इसमें 67 यादी थी, यानी 2 पैनल था, पैनल 26 और पैनल 32 था। तो क्या कारण था आपको छोड़ने का? कारण ये था कि लोगों को मैं कब तक झूठ बोलते रहो। लोग बोल रहे हैं यार टोरेंट में परेशान, हॉस्पिटल से परेशान और फिर वो प्राइवेटाइजेशन, कचरे का प्राइवेटाइजेशन उससे परेशान। तो अभी लोगों को मैं कितना झूठ बोलूँगा। एक्चुअली मैं ग्राउंड लेवल से काम करता हूँ, तो अभी मैं भी उन लोगों को बोल दिया कि भाई मैं खुद ही राष्ट्रवादी छोड़ रहा हूँ और ऐसी पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ जो उसका स्कोप हो
और मैं सैफ पठान साहब के मार्गदर्शन में ये मजलिस को ज्वाइन किया और मुझे पूरी यकीन है कि अगर 10-12 नगर सेवक एमआईएम के अगर जाते हैं महानगर पालिका में तो यहाँ के जो गरीब जनता है उसका कुछ तो होगा, वरना हम लोग हमेशा झूठे आश्वासन लोगों को देते रहते हैं। वो पार्टी को भी पता है, जैसे कि हॉस्पिटल में हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्टेज रहता है। 5-10 साल से महानगर पालिका एक अपना टीएमसी का हॉस्पिटल नहीं बना पाई, एजुकेशन में पीछे है। हम लोगों ने महानगर पालिका का हम लोग गए थे सर्वे करने एमएम वैली में, वहाँ पे 8,000 बच्चे हैं, टीचर्स कम है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए मैं सोचा कि मजलिस जैसी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई बोलने तैयार नहीं है, सामने से कोई आने तैयार नहीं है। और मुझे हमारे सदर से बहुत भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ महानगर पालिका में जाएंगे और कुछ ना कुछ लोगों के हक में काम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन आने से पहले लोग यहाँ आते हैं और वहाँ जाते हैं, तो वो भी ऐसे वो भी स्टैंड नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो इलेक्शन कब है वो हमें पता नहीं, कि 2023 में होगा या 2024 में होगा। मैं तो सैफ पठान साहब को बहुत पहले से जानता हूँ और उनके काम करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एग्रेसिव हुए, जो सच का साथ दिए, और उनके साथ भी बहुत सारे झूठे केस वो हम लोग ने भी देखे। जब हम वो पार्टी के फंक्शन में हम भी तो लाइव खड़े थे, हमने भी देखे इन पे झूठे केस हुए, हमको भी अच्छा नहीं लगा। वैसे हमारी पार्टी जो एनसीपी पार्टी में उनके कुछ लोग भी जो है जो सैफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में वो काम करते हैं। और लेकिन अभी हम लोग भी वो दबाव में कब तक काम करें, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वो पार्टी कितने साल कार्यकर्ता भी परेशान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में रहते हैं, तो वो भी बेचारे बोलते हैं ना, होठ भी अपने और दाँत भी अपने, चढ़ भी अपना पढ़ भी अपना, तो वैसा सिस्टम चलता था। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैं आया हूँ तो और भी ऐसे लोग बाहर आएंगे और हमारे सदर को सपोर्ट करेंगे। मैं बीजेपी में कौसा मंडल की महासचिव थी। एक्चुअली मैंने बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुमरा के थे, जो मैंने थाना तक के लेके गई लोगों के पास में, जैसे निरंजन जी डावकरे जी है, संजय केलकर जी है, लोगों को हमने मुमरा की बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे टैक्स का है, पानी का मुद्दा है, पर उन लोगों को मतलब जैसा ऐसा था कि मुमरा के लिए कुछ करना ही नहीं है उनको। और मुझे भी ऐसा लगा कि जब इनको इंटरेस्ट नहीं है, और मेन थिंग तो ये है कि उनके लिए मुमरा की पब्लिक कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखती है। मैं खुद उनसे पर्सनली मिलने गई थी थाना में, उन्होंने हमको 1.5 घंटा ऐसे ही खड़ा रखा और 1.5 घंटे तक भी वो हमसे मिलने ही नहीं आए, और बस सिर्फ गाड़ी के पास आए, बोले ठीक है अभी आप जाओ, जो लेटर है वो सबमिट करो और फिर हम देखेंगे। तो मुझे उस दिन इतना ये लगा ना कि जैसे कि हम लोग ही मुमरा वालों की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो आप मुमरा में आते क्यों हो? फिर आप मुमरा में हम लोगों के लिए बोलने के लिए क्यों आते हो? जब हमारा लाइट का मुद्दा नहीं कर सकते हो, आप पानी का मुद्दा नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, म्यूनसिपलिटी के मुद्दे हैं, कचरे के मुद्दे हैं, जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपका एक ऑफिस नहीं है प्रॉपर बीजेपी का इधर, तो फिर फ़ायदा क्या है? हम आपको क्यों जीता कर लाए? अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, यही सोचकर मैंने ज्वाइन किया था। वो बोलते हैं ना कि जब तक आप किसी के साथ रहोगे नहीं तब तक कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो जब मैं उनके साथ गई, मैंने 2 साल काम किया उनके साथ में, और जब हमारी बारी आई उनको हमारे लिए बुलाने की, तो उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। ये मैंने बहुत पर्सनली देखा। इसलिए मैंने एमआईएम तो कैसा है, वैसे मैं उसको मीडिया में एमआईएम को फॉलो करती थी और मुझे उनका काम भी अच्छा लगता था, जैसे जो भी एकदम बोल्ड तरीके से वो लोग काम करते हैं और अच्छा ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि चलो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए था जिसके साथ में जुड़कर पब्लिक के लिए कुछ कर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं पब्लिक के लिए कुछ कर सकूं। शकीला अंसारी, मैं बहुजन आघाड़ी की पार्टी से सिर्फ सर से मिली, बात करी उनने सर के बारे में, पठान सर के बारे में बात अच्छा लगा, इसके लिए मैं ये पार्टी में ज्वाइन हूँ। देखिए जो सर बोलेंगे, जैसे सर अच्छा काम करते वैसे ही हम करके बताएंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी बस यही मुमरा कलमा में जो जिस तरीके से ये सब मसले चल रहे हैं, बहुत से मसले मसाइल है जो हमारे सैफ भाई और इनकी टीम पूरी यहाँ पर जो काम करती रहती है, ज़्यादातर आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा हम लोग देखते रहते हैं। कौन सा ऐसा मसला ये है कि मतलब किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ को लेके, अगर मैं अपने समाजवादी पार्टी में बैठ के बात करता था कि ये मसले को मुझे हल करवाना है, तो वो लोग मुझे मतलब टाल देते थे, करेंगे देखेंगे वक्त। मेरा कहने का मतलब है शायद इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक वजूद ख़त्म हो गया। तो कुछ चीज़ें मुझे सैफ पठान की, जो भाई अपने खड़े हुए हैं, इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी और कुछ काम करने के तरीके अच्छे लगे। और अपने जो सदर साहब हैं, जो अकबरुद्दीन उवैसी और असद उवैसी साहब, वो पूरी टीम को लेके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो भी। तो मुझे लगता है शायद इस टीम में जुड़ना चाहिए, इसके लिए मैं इस टीम में आया हूँ।
और भी कुछ मेरा नाम अदीकुर रहमान है। मैं 2 साल से बिहार से जुड़ा हुआ था। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली आज ज्वाइन बिहार एमआईएम से ही बिहार एमआईएम से जुड़ा हुआ था। कोई दूसरी पार्टी से नहीं? जी दूसरी पार्टी से नहीं। मैं यहीं पे फिर आज मैंने यहाँ पे एज अ लोकल यहाँ पे भी मैंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो लोग ज्वाइन हुए आज मेरे साथ में, ये इंशाल्लाह ये 1 महीने से हमारी बात चल रही थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी आए नहीं है। अभी करीब 20 से 25 लोग आए हैं, वो ज्वाइन हुए। और भी बहुत से लोग हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए, वो कुछ किनके घर में फंक्शन है, किधर शादी में गए, इसके वजह से नहीं आए। अभी तो ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इंशाल्लाह और मेहनत करें। हाँ, देवड़ीपाड़ा इलाके के, रशीद कंपाउंड के, सिबली नगर के, ये सब यहाँ के। ओके सर, देखिए डर तो नहीं लगा रहता ये, यानी एक पॉलिटिकल पार्टीज है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग यहाँ से जाएंगे, डर तो नहीं। हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ जुड़ा है वो कहीं ना कहीं वाकई में सच के लिए काम करना चाहता है। वो कोई लालच, कोई पद की नहीं। जैसे कि अभी मैं देख रहा था समीर भाई से सवाल करा कि यानी इलेक्शन आता तो लोग आते जाते, तो वो लोग स्विच करते हैं जो इनको इलेक्शन लड़ना होता है या जिनका कोई मफाद होता है। और ऐसे लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, कोई मफाद नहीं होता। और एमआईएम के सभी कार्यकर्ता आपको पता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करते, कोई मफाद नहीं। आज यानी इतना आज तो लोगों का पावर ख़त्म हो चुका है जो दिख रहा है शहर में। जब लोग सत्ता में थे उनका पावर था वो लोगों पे केसेस बुक करना हो, या उस वक्त जो हमारे मजलिस से हमारे साथ जुड़े रहे वो नहीं हिले, तो आज कौन उनको हिलाएगा। पूरी तैयारी